gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, होप आप सब ठीक ठाक होंगे। नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। जो लोग पहली दफा मेरा व्लॉग देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे अरशद शरीफ शहीद के बारे में। अगेन देयर आर सम फ्यू अपडेट्स जो हमें मिली हैं और मैं सोच रहा था कि ये आपके साथ मैं जो नई अपडेट्स हैं उनको शेयर करूं। हम सब जानते हैं कि कीनिया के अंदर ये जो वाकया हुआ उसमें पुलिस की तरफ से एक स्टेटमेंट आई और उसमें कुछ लेटर ऑन पुलिस ने कुछ अमेंडमेंट की, लेकिन अभी रिसेंटली अगेन दोबारा से पुलिस की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक और बयान जारी किया गया है जो कि बड़ा ही मुज़ायका खेज है, जिसे सुन के कोई भी बंदा बड़ी आसानी के साथ ये अंदाजा लगा सकता है कि इसमें कुछ दाल में कुछ काला है। ये इंसिडेंट इस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से बताया जा रहा है। सबसे पहले आपकी याददाश्त को रिफ्रेश करते हुए, जीएसयू ऑफिसर्स थे जो वहां पे अपॉइंट थे ड्यूटी पे, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो नाके पे खड़े थे और उन्होंने गोली चलाई। पहले वर्जन के अंदर उन्होंने कहा कि वहां पे एक रोड ब्लॉक लगाए गए थे, चाहे वो पत्थरों के थे या जो भी थे, रोड ब्लॉक्स थे, और इन्होंने वहां पे गाड़ी नहीं रोकी पुलिस के रोकने के बावजूद, तो इस वजह से पुलिस ने फायरिंग कर दी। इसमें एक आध वर्जन उन्होंने और भी क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन जो अभी वर्जन चेंज हुआ मैं उस पर बात करना चाह रहा हूं। अभी जो नया वर्जन आया उसमें उन्होंने कहा है कि जब इनकी गाड़ी को वहां पे रोकने की कोशिश की गई तो इनकी गाड़ी में से, अरशद शरीफ भाई जिस गाड़ी में बैठे हुए थे, इस गाड़ी में सिर्फ फायरिंग की गई पुलिस के ऊपर, और उस फायरिंग के तबादले में पुलिस ने दोबारा इनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग की, जिसके नतीजे में अरशद शरीफ की डेथ हुई। देखें कितना, मतलब टोटली 360 एंगल डिग्री उन्होंने चेंज कर लिया है इस नई स्टेटमेंट के साथ, कि पहले उनकी गाड़ी से फायर किया गया और उसके बदले में पुलिस ने जो है इनके ऊपर फायरिंग की। दूसरी जो इसमें एक और स्टेटमेंट आ रही है वो ये है कि जो गाड़ी चोरी हुई थी, जिसके बारे में अभी इंफॉर्मेशन आ रही है, जो गाड़ी चोरी हुई थी जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी वो मर्सिडीज बेंज गाड़ी थी, ना कि वो लैंड क्रूजर थी। तो एक अकल का अंधा बंदा भी हो तो वो लैंड क्रूजर और मर्सिडीज गाड़ी के अंदर फर्क साफ वाजिया देख लेगा, देखते ही, पहली नजर के अंदर ही। तो फिर कोई लॉजिक नहीं बनती थी कि उस गाड़ी के ऊपर फायर किया जाता। और जो उनकी पहली स्टोरी थी जिसमें उन्होंने कहा कि जी वो गाड़ी चोरी हुई और वो सेम गाड़ी थी और ये सेम नंबर था, इवन के सेम नंबर भी नहीं था, पहली रिपोर्ट्स के अंदर नंबर भी डिफरेंट थे। बट एनी हाउ, इसके बाद एक और जो स्टोरी आ रही है इसके अंदर वो ये है कि वो जो खुर्रम अहमद थे, उन्होंने पहली स्टोरी के अंदर उन्होंने जनाब जब फायरिंग हुई तो उन्होंने वकार को फोन किया और वकार तकरीबन वहां से 20-25 किलोमीटर के फासले पर था। उसने कहा गाड़ी लेके आ जाएं, तो ये जनाब गाड़ी लेके गए और वहां पे जब पहुंचे तो देखा कि अरशद भाई की डेथ हो चुकी थी। ये पहले वर्जन में पुलिस ने कहा। अब जो वर्जन है उसमें एक और बात आ रही है कि जी इन्होंने गाड़ी को 10-12 किलोमीटर चलाई और उसके बाद एक 60 टाउन में जाके गाड़ी जो खाली कर दी। ठीक है, तो ये एक और मजाकाहेज स्टोरी आ रही है। इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन जो नई इसमें ऐड हो रही है वो ये है कि जो पुलिस के ऑफिसर्स वहां पे, जीएसयू के ऑफिसर्स थे, उनके पास पुलिस की गाड़ी भी मौजूद थी। अब जरा आप ये सोचें कि अगर उनके पास पुलिस की गाड़ी थी तो उनको फायर करने की क्या जरूरत थी? वो गाड़ी को वैसे ही उनका पीछा करते। और दूसरा, अगर उन्होंने फायर किया भी था और गाड़ी का टायर, लैंड क्रूजर का टायर ब्रस्ट हो चुका था, तो इनके पास सरकारी गाड़ी थी, सरकारी गाड़ी के ऊपर तो ये 2 मिनट के अंदर उनको पकड़ लेते।
ठीक है। और अगर फायरिंग ही होनी थी तो फिर ये गाड़ी के पीछे जाके गाड़ी के ऊपर और फायरिंग करते और ऑब्वियसली ड्राइविंग सीट वाले बंदे को तो रोकते ना, जो ड्राइव कर रहा था एटलीस्ट उसको तो इंजर्ड करते ना कि ये गाड़ी रुके किसी तरह से। तो ये बड़ा मजाइका खेज और बहुत ही एक मैं कहूंगा कि सच को छुपाने की एक कोशिश की जा रही है, लेकिन सच छुपेगा नहीं। इंशाल्लाह ये सच बाहर निकलेगा। पाकिस्तान की तरफ से एक टीम भेजी जा रही है कीनिया, जो वहां पे जाके इन्वेस्टिगेट करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें से कोई और इन्फॉर्मेशन मिलेगी और सच सामने आएगा। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने लास्ट वीडियो में भी हाईलाइट की थी वो ये है कि ये जो दो करैक्टर हैं, एक खुर्रम अहमद और एक वकार, इनको सामने आना चाहिए और इनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, या अगर इन्वेस्टिगेट नहीं तो एटलीस्ट इनकी स्टेटमेंट आनी चाहिए कि एक्चुअल हुआ क्या था। लेकिन मुझे इसके अंदर भी बहुत सारे डाउट नजर आ रहे हैं कि शायद उनकी स्टेटमेंट को भी बदल दिया जाए या वो कभी भी पाकिस्तान का रुख ना करें। मुझे ऐसा शक पड़ रहा है। दूसरा, एतजाज अहसन साहब ने भी कह दिया है कि मुझे शक है कि इनके मोबाइल फोन और लैपटॉप जो है वो भी गुम हो जाएगा। अभी तक तो कोई ऐसी खबर नहीं मिली कि उनके लैपटॉप्स और उनके फोन्स जो हैं वो भी साथ में रवाना कर दिए गए हैं। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। कल इंशाल्लाह अरशद शरीफ भाई शहीद का जनाजा पढ़ा जाएगा इस्लामाबाद फैसल मस्जिद के अंदर और उनको अगले सफर पे रवाना कर दिया जाएगा। लेकिन अरशद शरीफ हमारे दिलों में जिंदा रहेगा, वो हमारे दिलों की धड़कनों के साथ जिंदा रहेगा। सच छुपेगा नहीं, सच बाहर आएगा इंशाल्लाह और आप बहुत जल्द देखेंगे कि ये सच बाहर आके चीख चीख के लोगों को बताएगा कि हुआ क्या था वहां पे। जो भी जिम्मेदार होंगे उम्मीद करते हैं कि उनको सजा मिलेगी और वो कैफरे करदार तक पहुंचेंगे। आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। द रीजन इज दैट के सच की आवाज को दूसरे लोगों तक पहुंचना चाहिए, इसको रुकना नहीं चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को दूसरे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, जो मीडिया आप यूज करते हैं वहां पे इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सच पहुंच सके। दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।